अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल एडिक्शन यानी कि एक ऐसी वबा, एक ऐसी बला हमारे ऊपर आई हुई है जिससे बचना हमारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। अभी हाल में ही हमारे साथ एक कोरोना डिज़ीज़ आई और उसमें हम सब ये चाह रहे थे कि हम ऐसी जगह कहीं पर भी ना जाएं जहां पे हमारे बच्चों को या हमारी फैमिली को या ख़ुद हमको इस बीमारी में कुछ भी सफ़र करना पड़े। हम भले खुद के सामान के लिए, खुद की ज़रूरियात के लिए बाहर निकल जाते थे, मगर कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि इस बला से, इस बीमारी से हमारी फैमिली सेफ रहे, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे। वी यूज्ड सैनिटाइज़र्स, वी यूज्ड मास्क, वी यूज्ड एवरी मीन्स, जो भी हो सकता था पॉसिबल हम लोग ने प्रिकॉशंस ली। बट अभी ये जो मोबाइल एडिक्शन का जो ख़तरा है, जो बीमारी है, जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई है, उससे हम बिल्कुल बेजार हो गए हैं और हम खुद अपने हाथों से एक एक साल, 6-6 महीने के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि हमारे काम में डिस्टर्बेंस ना हो। हालांकि हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम अपने बच्चों को वक्त दें, हम अपने बच्चों को टाइम दें, हम अपने बच्चों के साथ बात करें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनकी अच्छी तरबियत करें। मगर अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए हमने उनके हाथों में मोबाइल थमा दिया। एंड वी गेट वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड व्हेन वी सी कि हमारे बच्चे स्क्रीन को देखकर, मोबाइल को देखकर स्क्रॉल कर लेते हैं, हमारे बच्चे गाने पे ठुमक लेते हैं, डांस कर लेते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो खुद से कार्टून लगा लेते हैं, वो अपनी टिकटॉक वीडियोस बना लेते हैं। वो हमको लगता है एज एन अचीवमेंट, जबकि मोबाइल के कितने नुकसानात हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर अवेयर कि सबसे जो ज़ाहिरी उसके नुकसान है वो है कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रेन का साइज श्रिंक हो जाता है, लोगों का कैपेबिलिटी, जो सोचने समझने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी कम होती जा रही है। और बहुत सारी परेशानियां उस स्क्रीन के सामने रहने से, हमारा पोस्चर, हमारी बैकबोन, हमारा सारा ब्रेन का सिस्टम, सब कुछ, नर्वस सिस्टम सब इफ़ेक्ट हो रहा है। यानी कि हमारी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, हर चीज़ इफ़ेक्टेड हो रही है, हमारा थम्स, हमारे फिंगरप्रिंट्स। और अगर हम डिटेल्ड में जाएंगे तो ना जाने कितनी चीज़ें हमारी इससे बर्बाद हो रही हैं। पर तब भी हम अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन को, अपने आप को भी इससे बचाने की कोई मशक्क़त नहीं कर रहे हैं। इसके मोबाइल एडिक्शन क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो इसका अगर हम कॉज जानेंगे तो बहुत डीपली साइंटिफिक नॉलेज, मतलब अगर हम नहीं बता रहे, नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में इफ़ आई एक्सप्लेन इट टू यू, इट्स वेरी सिंपल कि इसको देखने से हमें मज़ा मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि आसानी से पूरी दुनिया हमारे हाथ में, हम जो चाह रहे हैं हमें विद इन अ क्लिक, सिर्फ टच करके ही हमको सब कुछ मिलता जा रहा है। इसलिए ये द ईजीएस्ट वे है। जैसे अभी हम लोग माइक्रोवेव पे शिफ्ट हो गए, खाना गर्म करना, कौन पैन में पलटे, कौन उसको गर्म करे, कौन इतनी मशक्क़त उठाए। इट्स सिंपल कि हम माइक्रोवेव में ही खाना गर्म करते हैं और आसानी से निकालते हैं। तो आसानियाँ करते करते ये मोबाइल हमें सबसे आसान चीज़ मिली कि हम हर चीज़ को जान लेते, पूरी दुनिया हमारे हाथ में होती है। और एक मतलब सिर्फ एक वाइप स्वाइप करने से ही हमको सब कुछ पता चलता चला जाता है। तो इसमें हमारे माइंड को मिलता है डोपामीन। मतलब डोपामीन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर उसको बोले तो हमको बहुत मज़ा आता है। और इस मज़े में जब हमें खुद को मज़ा मिलता है तो ये मज़ा टेम्पररी होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें क्रेविंग्स होने लगती हैं, फिर और मज़ा चाहिए हमें। यानी कि हमारा दिमाग जो है वो एडिक्टेड हो चुका है। एक बार एक लाइक पाने का जो नशा है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ एक कट सिगरेट, जो सबसे पहली बार इंसान पीता है। जितना नशा और जितना मज़ा मिलता है उतना ही उस लाइक में मिलता है। सोचिए, आपने अगर कोई अपना फ़ोटो डाला है और आपको लाइक नहीं मिल रहा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपने स्टेटस डाला है, किसी ने नहीं देखा, आप बार बार उसको देखते कि किसी ने देखा कि नहीं, जिसके लिए एग्जैक्टली डाला उसने देखा कि नहीं। आपके दिमाग को, दिल को सुकून नहीं मिलता जब तक कि आप देख नहीं लेते हैं कि कितने लोगों ने सीन कर लिया है। तो वो एडिक्शन, वो परेशानी ऐसी होती है जैसे कि कोकेन या हेरोइन को लेने में होती है। यानी कि जो फर्स्ट डोज होती है, जितना नशा आपको देती है उतना ही नशा आपको लाइक्स पाने के लिए होता है। हम सब इस नशे में चूर होते जा रहे हैं और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और हम चाहते भी हैं अगर बचना, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात, जिस चीज़ में हमको मज़ा मिलता है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और जो चीज़ हमें सुकून देती है उसे हम पाना नहीं चाहते। सुकून हमें देगी जब हम किसी और को मज़ा देंगे, यानी कि हम किसी और के लिए कुछ करेंगे। उस चीज़ को करने में ऐसा सुकून मिलता है और उसमें एक तरह से वो परमानेंट होता है।
वो ख़त्म नहीं होता है। तो सबसे पहले वी हैव टू स्विच ओवर टू समथिंग एल्स। हम जो इंगेज करें हैं ख़ुद को मोबाइल में, उससे हमें खुद को किसी और काम में इंगेज करना है जिसमें हमें ज़्यादा मज़ा मिले। अब हमें ज़्यादा मज़ा कैसे मिलेगा, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। हम कोई भी दूसरी एक्सरसाइजेज, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोचिए, सिर्फ मोबाइल एडिक्शन हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है, जिस चाइना ने खुद मोबाइल बनाया, जिसने टिकटॉक बनाया है, वो अपनी कंट्री का टिकटॉक बिल्कुल डिफरेंट रखे हुए, यानी कि ना वहाँ पे नाच गाना है, ना वहाँ पे प्रैंक्स हैं, ना वहाँ फालतू की बकवास है। हमारे पास जो कुछ भी है, हम सिर्फ उल्टे सीधे प्रैंक्स देते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स पे हो, चाहे फ्रेंड्स पे हो, चाहे रोड्स पे हो, चाहे किसी के साथ भी हो, वो प्रैंक्स होते हैं। या लड़कियां ठुमक रही होती हैं, लड़के नाच रहे होते हैं, और शेरो शायरी गाँव की बातें होती हैं, और हम उसी में दिन रात दिन रात दिन रात घूमते रहते हैं। जबकि चाइना खुद के लिए जो टिकटॉक है, उसमें सिर्फ आपको प्रोडक्टिविटी की बात दिखेगी, कैसे खुद को बनाएं, खुद को एम्प्लॉय करें, कैसे कारोबार करें। तो हमें क्या करना है, स्विच ओवर करना है। हमें ऐसी चीज़ों में, अगर मोबाइल का ही एडिक्शन है, तो हमें ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे लिए कुछ काम आए, चाहे वो दीन के लहजे से हो, चाहे वो दुनिया के लहजे से। अगर हम कोई काम, कारोबार या किसी मेहनत, कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज करें, मोबाइल हाथ में है, तो उसमें देखें कि हमारा टाइम ये प्रैंक्स, डांस, टिकटॉक वीडियोस, लाइक्स पाने के अलावा, सेल्फीज़ के अलावा किसी और चीज़ में इंगेज हो जाए। और इसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपना मोबाइल देखने का मोटिव ही बदल दें। मोबाइल देखने का मोटिव अब हमारा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ नॉलेज गेन करना भी होना चाहिए। दीन की नॉलेज हो, चाहे दुनिया की कोई कारोबार करने की नॉलेज हो, कोई स्किल सीख लीजिए। आपको कार ड्राइविंग सीखनी हो, आपको कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ बनाना चलाना सीखना हो, आप वो सीख लीजिए। यानी कि आप सबसे पहले तो अपना माइंड डाइवर्ट करिए कि आपको इस एंटरटेनमेंट वाले जोन से निकलना है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन को हमेशा ग्रे स्केल पे रखिए, यानी कि जो कलरफुल कलर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हमारी जो ब्रेन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और अच्छे कलर्स देख के हम फ़ौरन उस पर क्लिक करते हैं। तो जब हमारा स्क्रीन ग्रे स्क्रीन होगा, तो जाहिर सी बात है हम उस पर कम अट्रैक्ट होंगे और हम क्लिक कम करेंगे। तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल में फेस जो रिकग्नाइजेशन वाला होता है, कि मेरा मुँह, चेहरा देख के खुल जाएगा, या फिंगरप्रिंट से खुलता है, बहुत इंस्टेंट खुल जाता है, उसको रिप्लेस करें कोई कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड से। क्योंकि आप हर बार वो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड से जब मोबाइल खोलेंगे तो आप थोड़ा इरिटेट होंगे और आपका मन नहीं करेगा। उसके बाद अपने जितने भी यूजलेस ऐप अपने रखे हैं अपने मोबाइल से फ़ौरन हटा दीजिए। फालतू के लिए, अगर आपने मौज, टिकटॉक और तरह तरह के जो आजकल आते हैं, आई एम नॉट दैट मच अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, आप सिर्फ वही चीज़ें रखिए जिससे आप कुछ गेन कर रहे हैं। सेकेंडली, आप अपना वक्त फैमिली के साथ ज़्यादा बिताइए ताकि आप अपना मोबाइल का यूज़ कम कर सकें। अकेले में बैठना कम कर दीजिए, क्योंकि जब अकेले में बैठते हैं तो हमारे साथ एक जिन भी रहता है जो हमको फहश चीज़ें देखने में या इंगेज करे रहता है। तो कोशिश करिए कि आप अपना जो एक रूम, आइसोलेटेड जोन आपने बना रखा है, उससे अलग हटे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। जब आप सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप मोबाइल कम देखेंगे। और मोबाइल को खाना खाते वक्त या सोते वक्त दूर कहीं चार्जिंग पॉइंट पे लगाइए। 1-2 दिन आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका रूटीन बदल रहा है, बट ट्राई, क्योंकि अगर दूर होगा तो आप बिस्तर से उठ के मोबाइल लेने के लिए नहीं उठेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, जब हम लोग मोबाइल में सबसे पहले उठते हैं, जब आँख खुलती सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और ख़ास तौर पे इसलिए भी देखते हैं कि मोबाइल में हमारे अलार्म सेट रहते हैं। तो वी शुड रिप्लेस दीज अलार्म्स। हम लोग को अपने मोबाइल की बजाय एक वॉच या क्लॉक रख लीजिए जिसमें आपका अलार्म सेट हो। आप मोबाइल से उठते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, उसमें जाहिर सी बात है फिर उसमें हम इंगेज हो जाते हैं अलार्म बंद करने के बाद या अलार्म देखने के बहाने में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड स्विच ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। जो पॉपअप करके हमारे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती है, हमारा ये सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, उनको सबको ऑफ कर दीजिए। क्योंकि जब नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, देन यू विल नॉट बी लाइक कि मोबाइल देखें। क्योंकि अक्सर होता है मोबाइल कहीं दूर भी होता है, और उसमें से जैसे ही आवाज़ आती है नोटिफिकेशन की या कोई भी बीप आती है, देन वी फ़ौरन, मतलब हम लोग भागते हैं और उसको देखने के लिए कि देखिए व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, देखिए इंस्टा पे क्या मैसेज आया, देखिए इस पर क्या नोटिफिकेशन आया। सो जब हमारे पास नोटिफिकेशंस ऑफ रहेंगे तो हम टाइम टू टाइम अपना मोबाइल उठाएंगे और उसको टाइम टू टाइम ही यूज़ करेंगे।
इस तरह से अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ताला से हम दुआ करके कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारा साथ ज़रूर देगा। और हम जब ये सोचेंगे कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ करना है, जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया था, तो वी शुड मेक अ स्टिकर, एक नॉर्मल एक पेपर पे, अपनी कबर्ड पे या अपनी वॉल पे या अपने मिरर के पास एक पेपर पे सिर्फ इतना लिख के रख लीजिए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल पूछेगा, जवानी और वक्त कहाँ दी बर्बाद किया, कहाँ बिताया, ये मैंने तुम्हें जवानी दी थी, वक्त दिया था, उसका क्या यूज़ किया। तो शायद हमें ये याद आ जाए कि हमने टिकटॉक पे यूज़ किया, सेल्फीज़ लेने में यूज़ किया, कि हमने वीडियोस बनाने में यूज़ किया, कि सिर्फ स्क्रॉल करने में यूज़ किया। क्योंकि एवरेज इंसान 5 to 6 आवर्स अपने स्पेंड कर देता है सिर्फ स्क्रॉलिंग में और सिर्फ इसमें, और वही चीज़ हम देखते रहते हैं। उसका नशा, उसका जो एडिक्शन है वो चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब हम लोग वही चीज़, आप खुद अगर गौर करेंगे तो आप देखते रहेंगे और आप उसी में डूबे रहेंगे। तो क्या होता है, देखने के बावजूद एक खालीपन रहता है, क्योंकि हमारे जिस्म को तो हमारी ज़रूरत, हमारे एडिक्शन की चीज़ें मिल रही हैं, बट जो हमारी रूह है उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो रूह की प्यास होती है, जो रूह की ऑक्सीजन होती है, दैट इज़ ज़िक्रुल्लाह, वो बिल्कुल प्यासी हो जाती है। वो रूह तड़पती है कि कहीं से अल्लाह का जिक्र हो जाए। तो अगर आप मोबाइल यूज़ भी करते हैं तो मोबाइल में सबसे पहले तो अपने आप को कोशिश करिए कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज करने की जिससे आपकी आखिरत बने, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये मोबाइल का एडिक्शन भी दूर हो जाएगा। एंड प्लीज़ अपने घर के बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को, माओं से मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे के हमें भेजा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको ना कमाने के लिए कहा था, ना घर से निकलने को कहा था। अल्लाह ताला चाहता था कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों से ये मोबाइल लेना है, क्योंकि हमारी माओं ने भी हमको पाला है, तो जाहिर सी बात है मोबाइल दे के नहीं पाला था। वो हमारे साथ वक्त स्पेंड करती थी, वो हमें नबियों के किस्से सुनाती थी, वो हमारी तरबियत पे ध्यान देती कि बच्चा कैसे खा रहा है। अभी हम लोग मोबाइल एक हाथ में पकड़ा देते हैं और वो खाता ही नहीं बिना मोबाइल के, तो आदत तो हमने डाली है। अभी जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह अभी तक उनको कोई मोबाइल का एडिक्शन नहीं है, बिकॉज दे नो कि उनकी मदर कभी भी उनके हाथ में मोबाइल नहीं दे सकती। तो अगर आज की जनरेशन में मेरे 2 बच्चे बिना मोबाइल के पल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया में हर बच्चा बिना मोबाइल के पल सकता है। तो माओं की जिम्मेदारी सबसे पहले है कि मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें, और हमारी जिम्मेदारी हमारे लिए सबसे पहले है कि अल्लाह जब हमसे सवाल पूछे कि तुमने अपनी जवानी और अपना वक्त किस में बिताया था, तो कम से कम हमारे अमाल नामे में सिर्फ मोबाइल, टिकटॉक और मौज और इंस्टा, ये सब की रील्स ना हो। होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट मी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।